गुरु की आवश्यकता है। आवश्यकता की बात मत कीजिए, मैं तो कहूंगी इसका नेक्स्ट स्टेप है। गुरु की अनिवार्यता है हमारे जीवन में भाई। इसीलिए अनिवार्यता है कि ये जो हमारी बुद्धि है, इस बुद्धि के जो दोष होते हैं वो हमें स्वयं को कभी दिखाई नहीं पड़ेंगे। हम कभी अपने आप को दोष करते हुए भी नहीं मानते। ये हमारी बुद्धि का स्टेट है, अवस्था है कि हम गलत होंगे, हम गलती करेंगे, हम में दोष है, हम ये बुद्धि कभी नहीं मानेगी। बल्कि दूसरा आके कहेगा तुम दोषी हो, वो भी नहीं मानेंगे। तो जब हमको अपने दोष दिखाई नहीं पड़ते और कोई बताने वाला भी अगर नहीं होगा, तो फिर हमारा उपाय कैसे होगा, हम शुद्ध कैसे होंगे? इसलिए गुरु की अनिवार्यता है कि गुरु जो होता है वो हमारे दोषों को दूर करता है। हमारे बुद्धि में जो कलमश हैं, जो दोष हैं, उसको गाइड करके, सद्मार्ग दिखा के, उंगली पकड़ के हमें चलाता है और वो दोष को हटाता है। यदि वो दोष नहीं हटेंगे तो हम वहीं के वहीं रहेंगे। दोष हटते हैं, हमारी प्रोग्रेस होती है। तो इसलिए दोष बताने वाला है गुरु, इसीलिए गुरु एसेंशियल है। आपके माता पिता तो डरते हैं आपका दोष बताने के लिए आजकल, उनको डर लगता है। हम जब छोटे थे, आप सब छोटे थे, मेरी जनरेशन के लोग, उनको उनके माता पिता केवल इशारा कर देते थे, हम लोग कांपते थे। तो यहां तो माँ बाप डरते हैं, वो दिशा क्या दिखाएंगे आपको, आपके दोष को क्या दूर करेंगे? वो नहीं दूर कर सकते, इतना डरते हैं आजकल बेचारे माता पिता। मेरे को तो देख के हंसी आती है। आजकल माता पिता स्कूल छोड़ने जाएंगे, बाहर बैठे रहेंगे, एग्जामिनेशन अंदर बच्चा दे रहा है, बच्चा क्या दे रहा है, मुझे तो माता पिता का भी एग्जामिनेशन लगता है। वो बाहर बैठे हैं, अरे क्यों बैठे हो भाई, एग्जाम दे के वापिस आ जाएगा, लेने आ जाना। इतने अधिक हम कंसर्न हो गए। मतलब आज हाल बहुत अलग है। आज वो हमारे जमाने की चीजें आज लागू नहीं होंगी। आज कोई दोष बताने वाला नहीं है। यदि दोष बताने वाले मिल गए तो वो उसको बता देगा, बड़ा आया दोष बताने वाला, पहले अपने आप को तो देख। मैं संसारी जगत का एग्जाम्पल आपको दे दी, लेकिन आध्यात्मिक जगत में यदि हम चलना चाहते हैं तो हमें कोई मार्गदर्शक चाहिए। इस आध्यात्मिक जगत का मैनुअल, कैसे चलेंगे, क्या है ये, हमने तो उस राज्य की कोई चीज नहीं देखी, तो हमें कोई प्रैक्टिकल मैन चाहिए ना बताने वाला। बस ये ध्यान रखना है कि हम जिसको गुरु मान रहे वो वास्तव में गुरु होना चाहिए, वो रियलाइज्ड होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। ये सब चीजें हमारे तरफ की हैं। यदि वैसा मिल गया तो फिर वो बहुत एसेंशियल है हमारे लाइफ में। वरना हम गलत कर रहे हैं, हमें ये करना चाहिए, ये वही बता सकता है क्या गलत है क्या सही। हमारी बुद्धि गलत सही का एनालिसिस अभी नहीं कर पाती, जानते हुए भी। इसीलिए एसेंशियल। दूसरी बात है कि हमें प्रैक्टिकल मैन या जेन्युइन सेंट अपने जीवन में इसीलिए चाहिए क्योंकि हमारा जो देखने का नजरिया है वो गलत हो सकता है, लेकिन जो सद्गुरु होते हैं उनका देखने का नजरिया वो शुद्ध होता है, विवेकपूर्ण होता है, दिव्य होता है। इसीलिए
जब हम उनके एसोसिएशन में रहते हैं, उनका संग करते हैं, तो हमारी भी जो ये दृष्टि है ना, वो बदल जाती है। गुरु हमारी दृष्टि को बदल देता है। वो संसार के स्वरूप को हमें सही दृष्टि से दिखाता है। जैसे कि अभी आप गा रहे थे, अरे मन 4 दिना की बात। एक लाइन में सद्गुरु व्यक्ति की दृष्टि को बदल रहे हैं। हमारी दृष्टि क्या है? 4 वाक की दृष्टि। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जियो सुख से जियो, मौज करो, खाओ पियो, लॉन्ग ड्राइव में जाओ, आउटिंग करो, फिर शराब वराब पियो, फिर नशा करो, फिर सो जाओ, फिर उठ जाओ, फिर काम में लग जाओ। ये 4 वाक का सिद्धांत, ये हमारी दृष्टि। हमारी दृष्टि क्या है कि जब स्ट्रेस हो जाए तो उसके लिए थोड़ा सा ये सब उपाय कर लो, स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। यानी हम चाहते हैं नो परमानेंट रिलीज, खाली थोड़ी देर का स्ट्रेस, थोड़ी देर का रिलीज, थोड़ी देर का स्ट्रेस रिलीज, बस यही तो रिलीज के लिए थोड़ा आउटिंग, थोड़ा मूवी, थोड़ा नहीं तो फ्रेंड्स के साथ, ये सब हमारी दृष्टि ये है। लेकिन सदगुरु की दृष्टि क्या है? बेटा तूने जो दृष्टि बनाई है ना, इससे तेरे को परमानेंट रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। स्ट्रेस तो तेरे जीवन का भाग है, एक लाइफ का एक पार्ट है। उसको पार्ट मानकर यदि रिलैक्सेशन चाहते हो तो बाहर की दुनिया से रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, अपने भीतर को जगाओ, अपने अंदर को एलिवेटेड करो, अपने अंदर की चीजों को बढ़िया बनाओ, तो बाहर की दुनिया है भी तो तुम कीचड़ में कमल के समान हो। दूसरा, कमल का पत्ता किसी को अपने पास नहीं लेता, ओस की बूंद गिरे, बारिश की बूंद गिरे, वो मोती जैसे बना के तैराता है अपने पेटल्स के ऊपर, अपने में मर्ज या मिक्स नहीं करता। तो ये दृष्टि है। गुरु कहता है कीचड़ रूपी संसार में रहोगे तुम, लेकिन अपने अंदर को यदि विकसित कर लिया उस कमल पत्र के समान, तो चाहे किसी भी प्रकार की एडवर्सिटीज आए, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आए, मटेरियल प्रतिकूलताएं अनुकूलताएं आएंगी, तुम बंधोगे नहीं उसमें, तुम पत्र के ऊपर ओस की बूंद जैसे ही रहोगे। तो ये जो दृष्टि है, ये दृष्टि कोई संसारी दे सकता है? वो तो मोह में बांधेगा, मोह से दूर कभी नहीं करेगा। तो हमें वास्तविक दृष्टि प्रदान करता है संत। इसीलिए जीवन में संत की आवश्यकता नहीं, अनिवार्यता है।